के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की नगर में हुई धूम। कार्यालयों, कल कारखानों में विधि विधान से हुआ पूजन। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का मना 73वां जन्मदिवस। शहर भर में विविध आयोजनों संग दीर्घायु की हुई कामना। मां कुष्मांडा के दरबार में आयोजित संगीत महोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों पर झूमे भक्त। और हरतालिका तीज पर्व के उपलक्ष्य में हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की नगर में धूम रही। कल कारखानों, कार्यालयों में विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ। आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की नगर में धूम रही। हर तरफ जय जयकार के उद्घोष गूंजते रहे। दुकानों, कार्यालय से लेकर विद्युत उपकेंद्रों पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजन उत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में नासिरपुर में भी विश्वकर्मा पूजन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान साज सजावट के बीच हवन पूजन किया गया। वहीं आकाश से बात करने पर उन्होंने बताया कि पूजा हम लोग हर साल अपने कारखाने में बहुत ही उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। इसमें विविध प्रकार के फल, फूल, मिष्ठान अर्पित कर भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है। हम लोग रात भर भजन एवं कीर्तन करते हैं। इसमें पूरे कॉलोनी के लोग सम्मिलित होकर इस त्योहार को उल्लास के साथ मनाते हैं। इस तरह का पूजन हवन आज विश्वकर्मा पूजा है जो हमारे दुकान पे हर साल त्योहार में मनाया जाता है। और पूजा पाठ सुबह में होती है, रात को शाम के टाइम में हर कीर्तन होता है यहाँ पे। और तो पूरे अपने कॉलोनी के लोग सपोर्ट करते हैं और उन लोग को भोजन पानी का भी सुविधा यहाँ पे दिया जाता है। लगभग कितने लोग सम्मिलित होते हैं शाम को भोजन में और फिर कीर्तन में? हर कीर्तन में लोग शाम के टाइम में 50-60 लोग रहते हैं, भोजन के टाइम में 100-200 लोग रहते हैं। और आज क्या क्या चलता है भगवान? आज के त्यौहार में केला है, अनानास है, नाशपाती है, नारियल है, जितने मौसमी फल हैं। हाँ, जितने भी सब होते हैं मौसमी, जो चढ़ा में जो फल चढ़ता है वो सारे फल हैं यहाँ पर। और क्या क्या है? और मिठाइयाँ में है, लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, और ये क्या कहते हैं, बर्फी है, काजू बर्फी है और विश्वकर्मा जी को अति प्रिय। जी जी। इसी क्रम में बेनियाबाग उपकेंद्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ अवर अभियंता सहित कर्मचारियों ने इस पर्व को मनाया। वैदिक ब्राह्मण सत्यनारायण शास्त्री ने पूजन अर्चन कराया। भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। अवर अभियंता आनंद कुमार पांडे ने बताया कि ये शिल्पी के देवता हैं, सदा सबकी रक्षा करते, इस कारण सभी शिल्पी इस पूजन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे बेनिया उपकेंद्र से शहर भर के शिल्पियों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। इस अवसर पर अवर अभियंता आनंद कुमार पांडे, उपखंड अधिकारी अनिल कुमार सिंह, कैलाश सिंह, शोभनाथ, मोहम्मद साबिर, अरविंद इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
किस तरह का ये पूजन अर्चन चल रहा है, क्या परंपरा है? विश्वकर्मा पूजा हर साल पावर हाउस में मनाया जाता है। तो क्या संदेश देते हैं ये यहाँ करके पूजा? अब ये शिल्पी देव हैं विश्वकर्मा जी, जिससे हमारा सारा सिस्टम मशीनरी सही से चलता रहे, इनकी हर वर्ष पूजा की जाती है। और सारे कर्मचारी वगैरह मिलकर? हाँ, सारे कर्मचारी मिलके हर जगह सारे पावर हाउसों पे, केंद्रों पे अपना सेलिब्रेट करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। किस तरह की ये परंपरा है, इसे करने से किस तरह के फल मिलते हैं? विश्वकर्मा भगवान की पूजा, जैसे जो कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, हमारे जो मकान के कारीगर होते हैं, अन्य आभूषण बनाने वाले होते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा जो है वो सबके कर्म को करते हैं, सबके जो है मकान है आदि सब तैयारी करते हैं और उन्हीं की पूजा आज विशेष होती है। जो सब कारीगर मिलजुल के जो विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके हथियारों की भी आज आभूषण, उनके हथियारों की भी पूजा होती है और उसकी पूजा करके लोग मनाते हैं कि हमारे जो है जो भी मशीन है और हथियार हैं जो भी हमारे सुरक्षित हैं। आज बेनियाबाग और पावर हाउस में आज इसकी पूजा हो रही है और इसमें जो है जेई साहब भी हैं और सब यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं और जो यहाँ के का वो है अधिकारी लोग हैं, सब पदाधिकारी सुचारू रूप से उनकी पूजा करते हैं कि साल भर हमारे बिजली विभाग में कोई उपद्रव आदि विघ्न न आवे, सबको जनता की हम लोग सेवा कर सके, इस तरीके से लोग अपनी भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मना। शहर भर में विविध आयोजनों के साथ प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना हुई। भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले 73 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से पूजन की शुरुआत की। 73 कलश से बाबा का जलाभिषेक कर 73 कमल के पुष्प को बाबा को अर्पित किया गया। पूजन के पश्चात 73 किलो के बने एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। 1,08,000 बेलपत्र चढ़ाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे के साथ मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र, रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी सहित सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। इस पूजन के दौरान 101 बटुक द्वारा स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण किया गया। शंखनाद और डमरू दल के वादन से पूरा प्रांगण भक्तिमय हो गया था। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुजारी, अर्चक, बटुक, शास्त्रीय व वैदिक ब्राह्मण का अंगवस्त्रम देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा द्वारा मंदिर में उपस्थित सभी दर्शनार्थियों को लड्डू का प्रसाद वितरित कराया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित शहर के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुस्लिम महिलाओं ने गीतों के माध्यम से लम्हे के सुभाष भवन में बधाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 73 दीप जलाए गए। मुस्लिम महिलाओं ने रंगोली बनाई, ढोल की थाप पर सोहर गाया, प्रधानमंत्री की तस्वीर को लड्डू खिलाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा मुस्लिम महिलाओं द्वारा आरती उतारी जा रही है। मोदी जी की आरती उतार करके ये दुआ की जा रही है कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं। कि आज उनकी आरती द्वारा नज़र उतारी जा रही है, सोहर गीत गाया जा रहा है, बधाई गीत गाया जा रहा है। जिस तरह से घर में एक बच्चे के जन्म होने पर बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह हम लोग अपने प्यारे दुलारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और ये ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन जिए, वो भारत माँ की और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, हम बहनों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सकें। इसी क्रम में वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस को लेकर काशी में जबरदस्त उत्साह रहा। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले शनिवार को 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा विशेष गंगा आरती की गई। गंगा आरती में प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए विशेष पूजन हुआ। 5 अर्चकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ विशेष पूजन अर्चन की गई और मां गंगा से प्रार्थना की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों और देश का सतत विकास करते रहे। समिति से जुड़े यश चतुर्वेदी ने बताया कि हम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को लेकर विशेष गंगा आरती करते हुए उनके दीर्घायु के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। इस मौके पर 80 घाट के तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने संकल्प लिया कि 80 घाट पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाकर यहां से मिट्टी हटाई थी, उसी तरह हम सभी पंडित और अर्चक मिलकर पुनः एक बार 80 घाट से मिट्टी को हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 73वें जन्मदिन पर की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने 80 घाट पे गंगा पूजन किया और उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोगों ने मंत्रोच्चार द्वारा, वेदों मंत्रोच्चार द्वारा आज आरती समर्पित की उनकी दीर्घायु होने के लिए। अगर बात करें तो आपको संकल्प भी लिया गया है कि संकल्प लिया गया है। गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री बलराम मिश्रा जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के और अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जो 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का एक अभियान चलाया था और स्वच्छ काशी और सुंदर काशी करने का एक लक्ष्य उठाया था, तो उसी को देखते हुए उनकी पूर्व संध्या पर अध्यक्ष जी ने उसका एक संकल्प लिया और घाट पे लगी हुई सीट जो 80 घाट पे है, जो काफ़ी वर्षों से पड़ी हुई है, उसको साफ करने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत द्वारा G20 की सफलतापूर्वक मेजबानी और चंद्रयान की सफलता से गदगद छोटे छोटे बच्चों के साथ काशी की जनता ने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पत्रकारपुरम स्थित संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर पर विविध आयोजन किए। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने बधाई संदेशों के बीच विशेष रूप से तैयार कराए गए 73 किलो के लड्डू, जिस पर इस साल भारत के द्वारा G20 की सफल मेजबानी और चंद्रयान की फोटो लगी हुई थी। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों में डॉक्टर अरविंद सिंह, राज बहादुर सिंह, अनिल सिंह, श्याम सुंदर सिंह, अशोक श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अर्दिली बाजार स्थित LT कॉलेज के प्रांगण में पांचों वीर बाबा मंदिर में हवन, यज्ञ व आरती करके भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना की। आज कल प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज पूर्व संध्या में हम लोगों ने हवन पूजन किया, दिव्यांगों को वस्त्र अर्पण किया गया, मीठा खिलाया गया और भोजन पानी की व्यवस्था की गई। आज
हम लोग पूजन हवन इसलिए किए हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करे कि जो सनातन विरोधी हैं उनका ये सर्वनाश कर डालें, उसी तरह जैसे कृष्ण और राम ने रावण कंस का नाश किया था। क्या यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं काशी से? मैं काशी से यह संदेश घमंडी इंडिया के गठबंधनों को देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के विरोध में बोलना बंद करो, नहीं तो बढ़ना हिंदू सनातनी तुम्हारी बैंड बजा देगा और एक भी सीट तुम लोगों की नहीं निकलेगी। हिंदुस्तान भारत ये सनातनियों से है। आज सनातनी धर्म हमारा आज का नहीं, हजारों हजार साल पुराना है, अनंत है, इस समय भी रहेगा, आगे भी रहेगा, आगे चलता भी रहेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि सनातन को खत्म कर दें। हमारे सनातन के रखवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सनातन के विरोधियों को सबक सिखा के रहेंगे और हिंदुस्तान के सनातन जितने हैं सब मोदी के साथ मोदी वाली ही करेंगे। उमेश जी, आज किस तरह का किए हैं यकीन? आज देश के राजा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म दिवस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन की दीर्घायु है, कल उनका जन्म दिवस है, इसलिए आज हम लोगों ने उसकी पूर्व संध्या पे हवन पूजन यज्ञ किया और दिव्यांग लोगों को मिष्ठान व वितरण पूरी संस्था द्वारा वितरित किया गया। उनकी दीर्घायु हो, उनको शक्ति प्रदान हो। और वाराणसी में लोगों ने दुआ की है कि प्रधानमंत्री मजबूत हो ताकि अपने देश का नाम पूरे विश्व में जिस तरह रोशन कर रहे हैं आगे भी रोशन करते हों, और जो देश के प्रति गलत मंशा रखने वाले हों उनकी पराजय हो। इसी संकल्प के साथ और मोदी जी दीर्घायु हों, आज वाराणसी हम लोगों ने यज्ञ व पूजन किया। विजय जी, बात करें, आप एक दिव्यांग हैं, मोदी जी ने आपके लिए बहुत चीज़ किया, आज उनका कल जन्मदिन है, क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हम सभी दिव्यांगजनों के द्वारा। आज कल उनकी जन्मदिन है। आज उनकी पूर्व संध्या पर हम दिव्यांगजन और सभी लोगों के द्वारा, भाई लोगों के द्वारा यहाँ पर यज्ञ हवन पूजन किया गया ताकि उनकी दीर्घायु और बढ़े, ताकि मतलब हम दिव्यांग जैसे और जनों का और समाज का, देश का ऐसे ही आगे बढ़ता है। किस तरह से प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी का देखिए सरकार बहुत आई गई और मैंने बहुत अपने जीवन काल में जब सोच संभाला तो उसे देखा है, लेकिन सरकार लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो देश विदेशों में उन्होंने परचम लहराया है, जो चाँद पर जाकर उन्होंने झंडा फहराया है, यह गौरव की बात है कि हम लोग सनातन और हम लोग हिंदुस्तान के और देश के, भारत देश के नागरिक हैं। हमें घमंड है अपने यहाँ पर, एक दिव्यांग होने का घमंड है। उन्होंने विश्व में परचम लहराया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सभी दिव्यांग भाइयों से आशीर्वाद, मतलब हम सभी दिव्यांग भाई उनको मिलकर मुबारकबाद देते हैं कि ताकि वो दीर्घायु हो, उनकी अनंत तक ले, मतलब कि जब तक रहे तब तक वो सनातन धर्म और देश की रक्षा करते हैं। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते गंगा आरती का स्थल परिवर्तित किया गया। मां गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर बढ़ने से 84 घाटों का संपर्क फिर टूट गया है। काशी आने वाले पर्यटकों को एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में दिक्कत हो रही है। लोग गलियों का सहारा ले रहे हैं। वहीं गंगा के जलस्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्री काशी विश्वनाथ धाम तक जाने वाला गंगा द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। वहीं दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती एक बार फिर सीढ़ियों पर संपन्न हुई। इससे आयोजकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें नए सिरे से इंतजाम करने पड़ रहे हैं। गंगा का जलस्तर इन दिनों काफी नीचे खिसक गया था। इसकी वजह से दशाश्वमेध घाट पर नीचे आरती की जा रही थी, लेकिन शनिवार को जलस्तर तेजी से बढ़ा। इसकी वजह से घाटों की निचली सीढ़ियां डूब गई। वहीं आरती स्थल भी जलमग्न हो गया। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर आरती का स्थल बदलना पड़ा। आज की आरती जलस्तर बढ़ने के कारण किधर? देखिए, कुछ दिनों से पहले कुछ दिनों से माँ गंगा का जो जल स्तर था वो काफ़ी घट गया था। तो जहाँ पे माँ गंगा की दैनिक आरती, जहाँ दशाश्वमेध घाट पर जो नृत्य होती है, उसके उस निर्धारित स्थान से एक स्थान पीछे हो रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में और 48 घंटे से जो है वो माँ गंगा का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और आज जो आरती का स्थान है वो लगभग 20 फीट पीछे आया है। और आज जो स्थान है वो परिवर्तित होकर के 20 फीट पीछे आ गया, वहीं पे आरती संपन्न हो गई। कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता
कारण? देखिए काफ़ी तरीके का समस्याएं रहती हैं, काफ़ी वो रहता है। अब जैसे जैसे पानी घटता है उस हिसाब से ही पूरा धुलाई होती है, वहाँ पे आरती होती है, आरती का स्थान जो रहता है ताकि आरती का अपने जल्दी से जल्दी अपने स्थान पे जाए ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनको कम परेशानी हो इस तरीके से, और साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें। फिर जल स्तर बढ़ रहा है उसी तरीके से फिर लाइट सारी चीज़ें और सारा व्यवस्था जो है चौकियों की सब व्यवस्था वो पीछे करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार की ये हर साल है जो इस प्रकार की समस्या। ये अचानक जल स्तर क्यों बढ़ने लगा? ये जो बरसात हो रही है उसके कारण माँ गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ता है, और ऐसे भी जल स्तर जो है वो अभी थोड़ा घटाव रहेगा अभी माँ गंगा के जल स्तर में। अभी पितृपक्ष बचा है, अभी थोड़ा बहुत जल पानी बढ़ता है फिर उतरता है। मां कूष्मांडा के दरबार में आयोजित संगीत महोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों पर भक्त झूमे। दुर्गाकुंड स्थित मां कूष्मांडा के दरबार में चल रहे श्रृंगार संगीत महोत्सव की 5वीं निशा में पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपनी सुरमई हाजिरी लगाई। वहीं काशी और आसपास के जिलों के कलाकारों ने गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से भगवती की अर्चना की। भजन सम्राट अनूप जलोटा के मंच संभालते ही मंदिर प्रांगण भगवती के जयकार व हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। अनूप जलोटा ने कहा कि इस पवित्र स्थल पर भजन प्रस्तुत करना गौरव की बात है। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति की जिस पर भक्त झूमते रहे। इससे पूर्व कन्हैया दुबे के संयोजन में निशा का शुभारंभ डॉक्टर संदीप केवले एवं साथी कलाकारों ने रागपुरिया धनाश्री की अवतारणा से की। उनके साथ बंशी पर सनीश ग्यावली, सितार पर आनंद मिश्र ने सहयोग किया। पंडित रविशंकर मिश्रा एवं डॉक्टर ममता टंडन ने कथक प्रस्तुत किया। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्रा, प्रीतम मिश्रा, गायन एवं हारमोनियम पर सागर, सितार पर ध्रुवनाथ मिश्रा ने सहयोग किया। इस दौरान मां का आभूषण फल फूल से श्रृंगार किया गया, साथ ही भव्य आरती की गई। भक्तों ने देर रात तक मां का दर्शन पूजन कर भजन संध्या में शामिल हुए। मनवडी पावर हाउस में विश्वकर्मा पूजनोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
मुंडवडी पावर हाउस में विश्वकर्मा पूजन उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभाग के सभी सदस्य एकत्रित हुए और विधि विधान से आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। सदस्यों ने हवन पूजन किया, साथ ही सभी में प्रसाद वितरण किया गया। विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र के आविष्कारक और सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं, जिन्होंने विश्व के प्राचीनतम तकनीकी ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में न केवल भवन, वास्तु विद्या, रथ आदि वाहनों के निर्माण बल्कि विभिन्न रत्नों के प्रभाव व उपयोग आदि का भी विवरण है। माना जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के विमानों की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति ऋग्वेद में हुई है, जिसमें उन्हें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। हर वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ये कन्या संक्रांति पर पड़ता है। विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा त्योहार है जहां शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक भगवान विश्वकर्मा का त्योहार मनाते हैं। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम अग्नायै स्वाहा। हरि ओम महाशांताकारं दिव्यशयनं पद्मनाभं श्रीवाधानं जगदर्थं मेघवर्णं स्वांगं लक्ष्मी स्वाहा। दत्तामृतान् देवेत् पाठो रहुरैपुरुषः पादो चेहा भवाम्यका मत्तातनानतने अवेतरो विराजयायत विराजो जगदेन नित्यमय देवासानि धर्म क्या है उसकी आज बाबा विश्वकर्मा का जन्मोत्सव है। हर साल की भांति इस साल भी हम सभी विद्युत परिवार के सभी सदस्य अधिकारीगण एक ही प्रांगण में उपस्थित होकर के जन्मोत्सव मनाते हैं तथा हम सभी निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं ताकि हम जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति, बेहतर सेवा दे सकें। बाबा विश्वकर्मा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाबा विश्वकर्मा ही ब्रह्मांड के रचयिता है और इनके मर्जी के बिना कोई भी सकुशल कार्य, भौतिक कार्य, जो कि जैसे हम लोग विद्युत परिवार से हैं तो यहाँ पे सारे विद्युत उपकरण सारे चूँकि लोहा से भी संबंधित है और बाबा के आशीर्वाद से ही हम लोग उसको सही समय पे ससमय कम समय में विद्युत आपूर्ति देने में सफल रहते हैं और बाबा से यही कामना हर साल करते हैं कि हम लोग को इतना यश बुद्धि दे, इतना विवेक दे कि हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए बेहतर विद्युत आपूर्ति दे सकें। आज के कार्यक्रम में हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय, स्वयं मैं उपखंड अधिकारी और हमारे अवर अभियंता साथीगण घनश्याम जी, शैलेंद्र जी एवं समस्त विद्युत परिवार के तकरीबन 100 सदस्य यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शाम को क्या कार्यक्रम है? शाम को बाबा के प्रसाद के रूप में हम लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरतालिका तीजोत्सव पर्व के अवसर पर हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई।
हरतालिका तीजोत्सव पर्व के अवसर पर अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प के द्वारा श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में तीजोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकल्प संस्था की सदस्यों, कॉलेज की शिक्षिकाओं संग छात्राएं पारंपरिक गीतों पर जमकर झूमी। संस्कृति व संस्कार के समन्वय से सुसज्जित परिसर में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में काफी संख्या में छात्राओं ने भागीदारी की, जहां प्रतिभागी छात्राओं ने अतिथियों एवं शिक्षिकाओं को मेहंदी लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षिका मोनिका साहू व अर्पिता पाठक ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान छात्राओं के बीच बेहद उत्साह व हर्षोल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम संयोजिका गीता जैन व राजरानी अग्रवाल ने सभी को तीज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का आयोजन युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति व संस्कार से जोड़ने की कड़ी में एक कदम है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी, संकल्प संस्था की आभा रानी अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, प्रगति अग्रवाल सहित कॉलेज की शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। मैडम, ये किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? आज हरतालिका तीज के अवसर पर हमारे विद्यालय में और संकल्प संस्था की ओर से मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज का जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसका उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से छात्राओं के हुनर को बाहर निकालना है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इन छात्राओं का हुनर अगर बाहर निकलेगा तो आगे इनको रोजगार सृजन में भी ये सहायता करेगा। आज का जो आयोजन है वो बहुत सुंदर हो रहा है और देखा जा रहा है कि छात्राएं एक से एक बढ़कर के प्रतियोगिता में मेहंदी रचा रही हैं। तो इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा क्या छात्रा? हाँ, इसमें ये प्रतियोगिता है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय वो पुरस्कार भी मिलेगा और बाकी छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। बाबा काल भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण समेत बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इस श्रृंगार के दौरान रुद्राक्ष की माला और नरमुंडों की माला से बाबा को महाकाल रूप में सजाया गया, जो हर किसी के आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान जय जयकार के उद्घोष के साथ देर रात तक भक्तों ने मत्था टेका। नामचीन कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई। मंदिर के महंत राजेश मिश्रा व बबलू मिश्रा ने पूजन संपन्न कराया। चलते रहिए दादी, खड़े मत हो जाइए। हाँ। 109 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य स्वर्गीय नाना गोपीनाथ जी द्वारा ये श्रृंगार प्रारंभ किया गया, जो सृष्टि के कल्याण और मनुष्यों के भलाई के लिए किया गया। 54 आज 109वां वर्ष पूरा करना है। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के दर्शन से? आज के दर्शन के लिए जो है हर मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ती है, प्रकृति में हरियाली होती है, धन धान्य से परिपूर्ण रहती है। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। मंदिर के बाहर आने पर अंगवस्त्रम व मेमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बैटरी चार्ज करने आए हैं, अब 20-25 साल और आराम से गाएंगे। अनूप जलोटा ने कहा कि बाबा के दर्शन से पवित्रता का आभास होता है, नई ऊर्जा आ जाती है। उन्होंने सरकार के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। साथ
साथ ही सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया कि पूरे भारत में लोग बड़े प्रेम व आदर से अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर पा रहे हैं। बैटरी चार्ज करने आए हैं। यहाँ आने से पवित्रता का आभास होता है और नई एनर्जी आ जाती है। तो अब 20-25 साल और गाएंगे आराम से, ऐसा लगता है। अब क्या संदेश देंगे? संसदीय क्षेत्र भी अगर प्रधानमंत्री जी देखिए, हमारे जो योगी जी और मोदी जी है ना, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये बनी रहे, हमारे भारत के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी पावर बन जाएगा। तो मैं मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं और योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी पूरी भारत की जनता इतने प्रेम से, आनंद से दर्शन कर रही है काशी विश्वनाथ। आद्य महालक्ष्मी की जन कल्याण रथ यात्रा के काशी पहुंचने पर अग्रबंधुओं ने पूजन अर्चन किया। अग्रोहा धाम हरियाणा से अग्रवाल समाज की कुलदेवी शक्तिपीठ आद्य महालक्ष्मी जी की जन कल्याण रथ यात्रा, जो राष्ट्रव्यापी भ्रमण पर है, विभिन्न राज्यों व जनपदों से होते हुए ज्योति रथ के श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी आगमन पर श्री काशी अग्रवाल समाज के तत्वावधान में रविवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज बुलानाला अग्रसेन वाटिका पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के उपरांत मैदागिन चौराहे से कोतवाली नेहरू मार्केट मालवी मार्केट होते हुए श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज पहुंची। कॉलेज पहुंचने पर अग्रबंधुओं एवं महिलाओं द्वारा घर से सजाकर लाई गई आरती की थाली से अपनी कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी एवं अग्रकुल जनक महाराज श्री अग्रसेन जी की आरती की गई, जिसके बाद आयोजित भजन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजनों के रसपान एवं प्रसाद का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संतोष अग्रवाल, अनिल कुमार जैन, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर रूबी शाह, संतोष अग्रवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। क्या है आज किस तरह की परंपरा आप लोग चल रहा है? ये महालक्ष्मी का रथ निकला है अग्रवाल धाम से और महालक्ष्मी का मंदिर निर्माण हो रहा है, महाराजा अग्रसेन का मंदिर निर्माण हो रहा है। इसके लिए पूरे भारत भ्रमण पर ये रथ निकला है और हर अलग अलग शहरों में जा रहा है। इसका स्वागत, इसका जुलूस निकल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो आज किसके द्वारा कहाँ ये स्वागत हो रहा है? ये काशी अग्रवाल समाज के थ्रू हो रहा है और नगर भ्रमण किया है रथ ने और इसका स्वागत किया जा रहा है। अभी आरती होगी, भजन कीर्तन हो रहा है इस पर। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है, तो क्या कहना? ये हम लोग का काफ़ी सौभाग्य है कि हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है आज हम लोग का जन्मदिन हम लोग उनका मना रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग की प्रार्थना है, काशी अग्रवाल समाज की भी प्रार्थना है कि भगवान उनको दीर्घायु दें और भारत का ऐसे ही विकास करते रहें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की नगर में हुई धूम, कार्यालयों कल कारखानों में विधि विधान से हुआ पूजन। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का मना 73वां जन्मदिवस, शहर भर में विविध आयोजनों संग दीर्घायु की हुई कामना। मां कुष्मांडा के दरबार में आयोजित संगीत महोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों पर झूमे भक्त। और हरतालिका तीज पर्व के उपलक्ष्य में हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता हुई आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।